हेलो किसान भाइयों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है नॉलेज ऑफ नेचर में। जैसे कि हमने कीटनाशक के होने वाले हमारे स्प्रे या फिर नीचे गिरने वाली दवाई या फिर कौन कौन सी दवाई के साल्ट हमारे कीटों को मार सकते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे करते हैं खरपतवार नाशक, यानी कि जो हमारे खेत में खरपतवार उगती है, जो भी किसी प्रकार की घास उगती है, चौड़े पत्तेदार नेड़े पत्तेदार, उसमें हमारी कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल होगी, कौन कौन सा साल्ट इस्तेमाल होगा और इफ़को कंपनी में वह किस नाम से आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एट्राजन 50% WP। यह है इफ़को कंपनी में हमारी एटारी नाम से आती है। घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए एक चुनिंदा बहुउपयोगी खरपतवार नाशक। ये हमारे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारती है। एक ट्राइजिन समूह का खरपतवार नाशक है जो खरपतवार उगने से पहले व उगने के बाद प्रयोग होता है। मक्के व गन्ने में खरपतवार रहित खेत में उनके उगने से पहले प्रयोग के लिए अनुशंसित है। ये मक्के की फसल बिजाई तुरंत बाद भी प्रयोग की जा सकती है। यानी कि जब आपने मक्के की फसल बोई है, उससे बोते ही सार आप इसको लगाएंगे तो ये ऊपर एक प्रकार की अपनी परत बना लेती है, जिससे आपकी किसी प्रकार की खरपतवार नहीं उगता है। एक अंतर प्रवाही खरपतवार है जो जड़ों एवं पत्तियों द्वारा अवशोषित हो जाता है। चौड़ी एवं घास कुल के खरपतवारों का प्रभावकारी नियंत्रण करता है। लंबे समय तक फसल की खरपतवारों से सुरक्षा करता है। दूसरे खरपतवार नाशकों के साथ अच्छा मिलनसार है। पर्यावरण के लिए सुरक्षित उत्पाद है और इसका पानी के बहाव में बिखरने से बचाना चाहिए। एक बहुत ही कम खर्चीला उत्पाद है। प्रतिरोध किस्म के खरपतवारों के प्रबंध के मुख्य काम करता है। इसकी छिड़काव का समय मक्का में बुआई के 2 दिन के अंदर खरपतवार उगने से पहले, गन्ना में बुआई के 2-3 दिन के अंदर खरपतवार आने से पहले अगर आप इसका छिड़काव करेंगे तो आपके खेत में किसी प्रकार की घास नहीं उगेगी। हम अगर खरपतवार के नाम देखना चाहें तो मक्का में पत्थर चट्टा, लहसुन, तांदला, सांवाक, मांडला, गोखरू, बंसी, मकड़ा, घास, जंगली चौलाई, हुलहुल, जंगली गेहूं आदि। इन घासों को ये आपकी मारेगी। डोज इसकी आपकी 400 से 800 ग्राम 200 से 280 लीटर पानी में मारना है। यानी कि एक 500 ग्राम का पैकेट आप 250 या 300 लीटर पानी में लगा सकते हैं। और अगर आप एकड़ के अनुसार डोज माने तो 4 से 5 बीघे में आप इसकी डोज लगा सकते हैं। गन्ने में आपका कुल्फा, मकड़ई घास, विष खपरा, मांडला, दुधी बड़ा गोखरू, इसमें आपकी ये डोज लगानी है। अब हम घास देखते हैं। हमारी विष खपरा हमारा इस प्रकार से होता है। ये जंगली चौलाई है, ये मकड़ई घास है, यानी कि आपकी मकई घास जो होती है, जिसमें आपकी बोलते हैं हम किस चीज़ से मारें तो आप उसे एट्राजन से मार सकते हैं। ये आपकी दुधी हो गई और ये आपका कुल्फा हो गया। इन घासों में आपका एट्राजन काम करता है। इससे आगे हम चलते हैं। अगला साल्ट है आपका ऑक्सीफ्लोरेन 23.5% EC, जो आपकी इफ़को कंपनी में फुरुसातो नाम से आती है। उगने से पूर्व इस्तेमाल किया जाने वाला चुनिंदा अंतर्प्रवाही खरपतनाशक डाइफेनाइल ईथर समूह के खरपतवारों से संबंधित है। इसकी सिफारिश प्याज, चाय, मूंगफली, सीधी पिजाई वाले धान एवं पुदीने के लिए की गई है। यह चौड़ी पत्ती वाले साथ कुछ घास कुल के खरपतवार नियंत्रण हेतु बहुत असरकारक है। यह बहुवर्षीय खरपतवार को दबाने के लिए भी काम करता है। जमीन पर रसायन की परत बना देता है और खरपतवार को उगने पर रोक देता है। नई कोशिकाएं इसके प्रति असहनशील हैं, जबकि जिस फसल में प्रयोग किया जाता है उस पर इसका कुप्रभाव नहीं पड़ता। प्रोटोपोरिफेनोल ऑक्सीजन पर काम करता है, जिससे कुछ पादप विषाणु पदार्थ पैदा हो जाते हैं और सूर्य की रोशनी में कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देते हैं। इसके बेहतर असर के सूर्य की रोशनी का होना अति आवश्यक है। ऑक्सीफ्लोरेन को बुआई के 0 से 3 दिन के अंदर प्रयोग कर लेना चाहिए। इसको उगे हुए खरपतवार की 2-3 पत्ती की अवस्था में भी छिड़काव किया जा सकता है।
यह दूसरे रसायनों के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाता है। मछली तालाबों के पास नहीं करना चाहिए। प्रयोग खरपतवार प्रतिरोधक प्रबंधन के लिए दूसरी कार्यविधि वाले खरपतवार के साथ बदल बदल कर किया जा सकता है। बिना फसलों वाले क्षेत्रों में अचुनिंदा खरपतवार जैसे ग्लाइफोसेट या एवं पैराक्वाइट आदि के साथ इसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। धान में आपका सांबा, मारफुल्ला, बोड़ी, भांगरा, सनाई, महानली के साथ लगता है। यह आपका खत्म करेगा जंगली चुलाई, भृंगराज, बथुआ, क्रेप घास, सावा, कृष्णनील, मार्फन और मकोया। मकोई को भी ये खत्म करता है। मेंथा में आपका सांवा, मोथा, जंगली चुलाई, कृष्णनील, बथुआ, कैना, सुखारी, भृंगराज, दुद्दी, लंबा फूल, लुंजी, मकोया और बन मिर्ची के लिए ये लगता है। अगला साल्ट हमारा आता है ग्लाइफोसेट 41% SLR। ग्लाइफोसेट 41% SLR, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ग्लाइफोसेट 41% है। उसके बाद आपका एक आता है अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट 71%। ये दोनों साल्ट हमारे होने वाले किसी भी खरपतवार या फिर किसी भी फसल या फिर किसी भी चीज को यह नष्ट कर देते हैं। बस इनमें अंतर यह है, ग्लाइफोसेट 41% होता है और वो 71% होता है। जैसे ही आप इसे अपने खेत में स्प्रे करेंगे तो यह आपके किसी भी जिस भी चीज पर आप स्प्रे करेंगे यह दोनों उनको खत्म कर देगी। इसका इस्तेमाल हम अपने भरे पर, भरा जो हम चलाते हैं कुआं अपना पानी भेजने के लिए, भरे पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्लाइफोसेट 41% का या अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट 71%, दोनों का हमारा काम यही आता है। इसके बाद अगले साल्ट पर हम चलते हैं इमोथिपार 10% SL। घास, मोथा, कुल और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए बहुउपयोगी चुनिंदा खरपतवार। समूह से संबंधित खरपतवार नाशक है। इसका प्रयोग घास की कुल, डीला प्रजाति और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण हेतु सोयाबीन एवं मूंगफली की फसल में सिफारिश की गई है। यानी कि इसकी आपकी सोयाबीन और मूंगफली की फसल में इसका इस्तेमाल आपका होता है। यह एक खरपतवारों के लंबे समय तक नियंत्रण देता है, फसल की प्रारंभिक अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें उनके द्वारा किए जाने वाला नुकसान रुक जाता है। इसका इस्तेमाल आप सोयाबीन और मूंगफली की फसल में करते हैं। ये मारेगा आपका सांवा, कनकवा, बुचना, दुद्दी और जंगली चुलाई को मारेगा। अगला साल्ट आपका आता है पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SLR, गैर चुनिंदा स्पर्शीय कॉन्टैक्ट खरपतवार नाशक। इसमें मैंने आपको एक साल्ट पहले बताया था, ग्लाइफोसेट 71% हो या 41% हो, वो आपके घास को या आपकी किसी भी फसल जिस पर भी आप स्प्रे करेंगे, भरे पर होने वाला स्प्रे करेंगे आप, उसको वह 8 से 10 दिन में मारता है। पैराक्वाट डाइक्लोराइड का भी काम यही है, लेकिन यह सभी घासों को 24 घंटे में सुखा देता है। 24 घंटे में आपके सभी घास सूख जाएंगे। आप अपनी फसल हो या फिर किसी प्रकार का कुछ भी जिस पर आप सुखाना चाहते हैं, उस पर आप पैराक्वाट डाइक्लोराइड को स्प्रे करें। 24 घंटे में यह उसको मार देता है। अगला साल्ट आपका आता है क्लोडिनापॉप प्रोप्राज़ाइल 15% WP, गुल्ली डंडा मडूसी की रोकथाम के लिए उगने के बाद इस्तेमाल किए जाने वाला चुनिंदा खरपतवार नाशक। एरिलॉक्सी पिरोक्सिन पोरेपिनेट समूह से संबंधित खरपतवार नाशक है। गेहूं की फसल में उगे हुए मंजली गुल्ली डंडा खरपतवार के नियंत्रण के लिए अनुशंसित है। जल्दी ही पौधी द्वारा अवशोषित होकर बढ़वार वाले शिशुओं तक पहुंच जाता है। यह फैटी एसिड के बनने के साथ प्रतिक्रिया करता है और खरपतवारों को बढ़ाए वार वाली सिराओं से खत्म कर देता है। इसका प्रयोग बुआई के 30-35 दिन बाद किया जा सकता है। इसका प्रयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के साथ मिलकर भी किया जा सकता है। इसका प्रयोग सल्फोसल्फुरान के छिड़काव के बाद भी किया जाता है। क्लोडिनापॉप 15% WP, यह आपका गेहूं में होने वाले गुल्ली डंडा को मारता है। इसके बाद अगला साल्ट है आपका मेटसल्फुलान मिथाइल 20% WP।
जो इफ्को कंपनी में मकातो नाम से आता है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को उगने के बाद उनकी रोकथाम के लिए बहुउपयोगी चुनिंदा खरपतवार नाशक सल्फोनिक यूरिया समूह संबंधित खरपतवार नाशक है। इसकी सिफारिश गेहूं, धान एवं गन्ने की फसल के लिए की गई है। यह एक चुनिंदा अंतरप्रवाही खरपतवार नाशक है जिसका प्रयोग कई प्रकार की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। यह शीघ्र ही अवशोषित होकर खरपतवारों के अंदर चला जाता है। गेहूं की बुआई के 25 से 35 दिनों के अंदर, धान की रोपाई में 5 से 10 दिनों के अंदर किया जाता है इसका स्प्रे। अगर हम इसकी बात करें, ये आपकी जो पूर्णतः आपकी फसल में होने वाले खरपतवार को मारता है। गेहूं में 80 दिन, धान में 60 दिन और गन्ना में 346 दिन। मतलब गेहूं में जब आपने इसका स्प्रे करा तो ये आपके 15 से 20 दिन में गेहूं में होने वाले चौड़े पत्तेदार वाले खरपतवार को मार देगा और 80 दिन तक आगे को उगने नहीं देता है। इसका स्प्रे हम अन्य साल्ट के साथ भी कर सकते हैं। अगला साल्ट आपका आता है 2,4-D अमीनियम साल्ट 58% SLR। फिनोक्सेट समूह का खरपतवार नाशक है। ज्वार, मक्का, गेहूं, आलू, गन्ना की फसलों में तथा बिन फसलों वाले क्षेत्र से उगे हुए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रण हेतु चुनिंदा अंतरप्रवाही खरपतनाशक है। यह सक्रिय पत्ता खरपतवार के लिए प्रभावकारी कारक नहीं है। मतलब यह सक्रिय पत्ता को नहीं मारता है, चौड़े पत्तेदार वाले घास को मारता है। 2,4-D अमीनियम साल्ट हमारा बहुत से साल्टों के साथ मिलता है, जैसे हमने ऊपर बात की थी मैट सल्फुलान की, उसके साथ भी इसे हम मिला सकते हैं। और आज का आपका इतना ही।